धन्यवाद आप सभी का। यहाँ मौजूद सारे जितने भी महानुभाव हैं उन सभी का मेरा प्रणाम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसका अर्थ आप सभी जानते होंगे। ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति जो चली आ रही है, संस्कृत से हमारी संस्कृति चलती है। तो समाज में जो हमारा प्रभाव पड़ता है इन्हीं चीज़ों का पड़ता है। तो जैसे आजकल के युवा जिस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं कहीं जो समाज और युवा में जो संस्कृति को लेके जो छवि बढ़ रही है वो थोड़ी सी भिन्न हो रही है। एक वर्ग हो रहा है जो संस्कृति और समाज इसके साथ चलता है, साहित्य के साथ चल रहा है। दूसरा जो हो रहा है वो फैशन में चल रहा है। दोनों को एक साथ लेके और एक साथ सामंजस्य बिठाना बहुत ही मुश्किल आजकल के ज़माने में लोगों को दिखता है। ये हम मैगजीन से, ऑनलाइन मैगजीन है, फैशन मैगजीन है, तो इस चीज़ को जो मीडिया का जहाँ पॉइंट आता है, हम मीडिया भी को बिलोंग करते हैं, फैशन को भी बिलोंग करते हैं, संस्कृति को भी बिलोंग करते हैं और समाज के बीच में भी इस चीज़ को पहुंचाना होता है। तो अभी फिलहाल कल की ही बात है जस्ट, अगर हम समाज, संस्कृति और सभ्यता को देखें तो वंदे मातरम का 150वां वर्ष मनाया गया कल। तो ये इससे बड़ी संस्कृति हमारी और क्या हो सकती है आज़ादी के बाद की। और जो हमारी मैगजीन समाज, युवा, संस्कृति और साहित्य सभी का सामंजस्य बिठाते हुए हमने जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था उसमें एक शॉर्ट मूवी, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी बनाई थी, अक्षत पुष्प, जिसके फलस्वरूप आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। उस मूवी में 75 फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि 75वां वर्षगांठ था, आज़ादी का अमृत महोत्सव था, 75 फ्रीडम फाइटर्स को उसमें पोर्ट्रे किया गया था। उसमें 75 से कुछ लोगों ने तो डबल भी किया था, बट 75 भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुमनाम जो बलिदानी थे, जो जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया देश पे, उनको हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो वैसे नामों को उजागर करके उन पे क्या, उनके स्लोगन, उनके जैसे दिखने वाले, जैसे सपोज हमारे बगल में ये बैठे हैं, ये किन्हीं ना किन्हीं स्वाधीनता संग्राम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जैसे इनका लुक मिलता होगा। उस पर हमने मेहनत करी कि किसका लुक किससे मैच हो रहा है, उसको उस तरह से पोर्ट्रे करके, जैसे फिल्मों में करते हैं कि भगत सिंह की मूवी है तो अजय देवगन को दे दिया है कि नहीं को दे दिया, तो हमने उस तरह से समाज में पहुंचाने के लिए उनके स्लोगन क्या थे, उनके स्लोगन को, तो ये इसको फैशन में पिरो के, अब फैशन में कैसे पिरोना है, कॉम्बिनेशन नहीं है, फैशन में कैसे पिरोना है। आप अभी यहाँ बैठे हैं, ब्लेजर पहने हैं, एक फैशन है। अगर आपको भगत सिंह के रूप में यहाँ पर उपस्थित होना पड़े, कुछ देर पहले यहाँ जो महाभारत में द्रौपदी या भगवान कृष्ण का रूप दिया गया था, उन्होंने उसको उजागर किया था, उस फैशन को, संस्कृति को लाया था। तो जो वहाँ पे मैगजीन में हमने इसको पिरो के, संवार के और लाया ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग इसको देखें और उसको ग्रहण कर सके। और जितने भी युवा उसमें थे, मैक्सिमम युवा उसमें थे, 75 फ्रीडम फाइटर को जो पोर्ट्रेट किया था, मैंने भी किया था, मैंने खुद भी एक किया था। जो महान क्रांति नायक महर्षि चुनचुन पांडे थे, जो कि वो अंग्रेजों से लड़े थे, उनका पोर्ट्रेट मैंने खुद किया था। और भी कई सारे लोग थे जो फैशन डिज़ाइनर से, उन्होंने खुद किया था। तो ये इसको जो हम लेकर चले और लेकर आए आखिर तक, तो वो सारा चीज़ का मिश्रण होके एक नया रूप लेके निकला अक्षत पुष्प के रूप में, जिसमें आप अगर उसमें देखें या युवा उसको अच्छे से उसको समझें, उसको ग्रहण करें, उसको स्टडी करें, तो उसमें आपको दिखेगा कि समाज में किस तरीके से हम आगे लेके चलें, साहित्य को लेकर आए। डायलॉग साहित्य का ही अंग है, ठीक है। गेटअप में आना फैशन है, ठीक है। हम पुरानी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो क्या उस संस्कृति को हम संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, और वो हम कहाँ दे रहे हैं, हम अपने समाज में, समाज को दिखा रहे हैं कि हमारा कैसे पुरखों का, कैसे हम कैसे लेते आ रहे हैं। 150 साल से जो गुलाम था
मंगल पांडे से जहाँ शुरुआत हुई थी, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने वहां तक की आज़ादी 1947 कैसे हम आए, और 1947 से 75 वर्ष, और आज हम 2025 में कैसे सबको एक तरीके से पिरो के बैठे हुए हैं। यहाँ सारे साहित्य के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ठीक है, सब अलग अलग जगह से आए, अलग अलग समाज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग परिधानों को बिलोंग करते हैं। तो ये सारा चीज़ तो एक रूप में हम यहाँ इकट्ठित है, पूरा भारत, पूरा संस्कृति, पूरा समाज, पूरा साहित्य यहाँ इकट्ठित है। इससे बड़ा, और वंदे मातरम का 150वां साल, इससे बड़ा आपको और क्या उदाहरण चाहिए। यहाँ मौजूद इस हॉल में जितने भी लोग हैं वो सारे देश को के कण कण को समर्पित हैं, देश के कण कण को उसको आप पोर्ट्रे करते हैं। यहाँ हर कोई बैठा जिनके अंदर एक चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सब एक अंदर, उनके अंदर एक होता है जो समय आने पर उसको वो अपने कलाकार के रूप में कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक समाज का रूप यहाँ इसी मंच पे, इसी हॉल में मैंने आपको दिखाने की जस्ट एक कोशिश की अपनी, बाकी समझना ये समझाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।